नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ उदित चौरसिया। आज हम नया स्कैम खोल रहे हैं ना। मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई शादी.com पे, फैमिली के कहने पे, और आप में से किसी का अकाउंट हो ना तो इस प्रोफाइल को पढ़िएगा ज़रूर। इस प्रोफाइल का नंबर है SH29765567। बाकी बातें आप जब इसकी प्रोफाइल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगी, और आगे की चीज़ें मैं आपके सामने सबके सामने रख रहा हूँ। अब जो भी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और सोचिए कि ये अगर किसी तरीके से ऐसा रैकेट ऑपरेट किया जाए तो कितने लोगों को चूना लगाया जा चुका होगा। इसमें प्रोफाइल बनाने के बाद जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सामने वाला रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट जाती है, एक्सेप्ट होती है। कई लोगों के हम कॉन्टैक्ट नंबर देखते हैं। जैसे मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि मैंने इसमें से अभी तक जितने नंबर लिए हैं उसका डिटेल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट व्यू 125, 125 कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसमें से निकाले हैं। मुश्किल से 5 या 7 लोगों से मेरी बात हुई होगी। इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रोफाइल्स को, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं देता। ऑलमोस्ट प्रोफाइल फेक हैं, और यहाँ तक कि एक ही फ़ोटो लगा हुआ अकाउंट भोपाल में और भोपाल के बाहर अदर स्टेट के अंदर अलग नाम से तक ऐसे अकाउंट्स इसके अंदर बने हुए हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा। एक तो वैसे ही इस एज के अंदर में जाके कोई डाइवोर्स हुआ है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई विडो है। मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको सचेत रहने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखो और जानो किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है और कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं गया है जहाँ से चूना लगाने की व्यवस्था ना की गई हो। तो इसमें से बहुत सारे अकाउंट मिले मुझे, जो एक ही अकाउंट मतलब किसी और स्टेट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, सेम फ़ोटो डाला है भोपाल में और वहाँ। और जिस तरीके की मैंने प्रोफाइल में मेरे कन्वर्सेशन जिनसे भी हुए उसको करते करते चेंजेस किए, तो मेरी प्रोफाइल को पढ़ने के बाद इसमें से ढेर सारी प्रोफाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो गई हैं, जिन्होंने गलती से मुझे एक्सेप्ट कर लिया है बिना रीड किए प्रोफाइल को। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मेरी प्रोफाइल का नंबर है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। तो आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, आपका कन्वर्सेशन लंबे वक्त तक चल रहा है, 10 से 15 दिन तक चल रहा है। आप कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से जो आधे नंबर होंगे जो आपके पास है, तो आप उनसे बात करिए कि वीडियो कॉल पे बात करनी है। जो फ़ोटोज़ वो भेजते हैं और सामने वही व्यक्ति बैठा है कि नहीं। तो अगर कोई वीडियो कॉल को अवॉइड कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो समझिएगा थोड़ा फेक प्रोफाइल है। थोड़ा सेफ्टी के साथ इन दिशाओं में आगे बढ़े आप। दूसरा, जो भी लड़की या जो भी लड़का फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के बिना आपसे यहाँ बातचीत कर रहा है, वो भी इस उम्र में, बाद भी बच्चे शादी के लिए कर रहे हैं। बच्चे तो गलती से बोल दिए, बच्चे तो रहेंगे, मैं ही 40 ईयर का हूँ। अब इनको अपने मम्मी पापा से पूछना है अकाउंट बनाने के पहले कि इनको शादी करनी है, या आज भी इनको बात करने में दिक्कत है। दूसरा, अगर किसी से अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है आपका, तो आपको मेंटली ना कनेक्ट कर लिया जाता है। एक्चुअल में कोई बंदा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ आपके लिए फीलिंग्स रखता है, जुड़ जाता है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे एक नया चैप्टर चालू होता है। वो चैप्टर आपको सुनाता है। जिनसे आपकी बातचीत चल रही है वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान देंगी, आपको क्या शेयर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, इस तरीके से कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान बताएंगे। तो लड़कियां, ये एक तरीका ट्रैप है मेरे हिसाब से। जब कोई आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहा है, हम एक मैट्रिमोनी साइट के माध्यम से मिले हैं शादी और विवाह जैसी बात के लिए, वो तो छोड़िए, ट्रेडिंग के लिए पहले आप मेरे साथ काम करो, हम एक दूसरे को जान लेंगे, 50,000 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसे कितने लोगों ने कर दिया होगा जो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं रखते, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। और ऐसे लोग भी मिले मुझे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही ठग रही है, इसके अंदर लड़की बैठी है नेक्स्ट अपोजिट आपकी कि लड़का बैठा, आपको क्या पता है। आप तो चैट के माध्यम से बात कर रहे हो, एक फ़ोटो डला हुआ है, वीडियो कॉल वो कभी उठाएगा नहीं या उठाएगी नहीं, आपसे कन्वर्सेशन जारी है,
और कन्वर्सेशन के माध्यम से एक दिन उनको आकस्मिक रूप से किसी भी तरीके की पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप पैसा देते हो, तो ये मोबाइल नंबर बस बंद हो जाएगा और काम तमाम आपका। आपको चूना लग चुका है और आप कुछ भी नहीं ढूंढ सकते, ना नाम, ना पता, ना कुछ भी आपके पास जानकारी नहीं रहेगी इस चलते हुए एक व्हाट्सएप नंबर के सिवा। इसमें भी व्हाट्सएप नंबर कई सारे ना अब्रॉड के हैं, बाहर के नंबर को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ तक कि जैसे सडनली आप किसी नंबर को निकालते हो, फ़ोन कर लेते हो, तो जिस नाम से वो अकाउंट बना है उस नंबर पे वो बंदी फ़ोन ही नहीं उठाती। आप ये भी इसको नोटिस करिए मैट्रिमोनी साइट के अंदर में कि मैं भोपाल का हूँ, अगर मैं इसमें भोपाल के लिए सर्च करता हूँ तो भोपाल में रजिस्टर्ड प्रोफाइल्स नहीं बताता और बताएगा भी तो एक दो। इतना बड़ा एमपी है, चलो मैं एमपी डाल के सर्च कर रहा हूँ तो जहाँ मेरी लोकेशन है उस लोकेशन के पास क्या इनकी मैट्रिमोनी साइट के अंदर में अकाउंट नहीं होते। एक्चुअली क्या है कि अगर अकाउंट नहीं होते हैं या होते हैं तो इस पर एक संदेह इसलिए जाता है कि ये हम जहाँ बैठे हैं वहीं का क्यों नहीं बताता है। उसी के कारण हमको डाउट होता है कि अगर यहाँ का कोई होगा तो उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, आगे पता कर सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ साथ हाँ, एक और बड़ा मस्त कन्वर्सेशन था, तो उनकी तो डिमांड ही अलग तरीके की थी। उनका कहना ये था कि मेरे पापा मुझे 10 लाख रुपीज़ पर मंथ देते हैं, फिर मैं ट्रेडिंग में लगाती हूँ और ट्रेडिंग करने के बाद उससे जो प्रॉफिट होता है उससे मैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम चलाती हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा आप कैसा हस्बैंड चाहती हो, क्या चाहिए? तो बोले यही चीज़ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, हस्बैंड भी इसमें मतलब मेरी हेल्प करे। मैंने कहा ओके, 10 लाख रुपये मतलब शादी करने से पहले आप समझ जाओ आपको देने हैं ये सब चलाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख तो छोड़ो, अपन आगे बात करते हैं, समझते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब आप शादी कब करोगी, जब आप ये जिम्मेदारी मतलब पूरा करना चाहती हो? बोले हाँ, मैं इसको रन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो यार, आपके यहाँ पे अनाथ आश्रम में बच्चे कितने हैं उसकी जानकारी दे दो मुझे, और वृद्ध कितने हैं उसके विषय में भी मुझे जानकारी दे दो। तो मैंने उनसे मांगा तो बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 10 लाख रुपये दूँ और तुम उससे फिर ट्रेडिंग करो, फिर कमाओ, फिर एक अनाथ आश्रम चलाओ, एक वृद्ध आश्रम चलाओ। मैंने कहा तुम शादी कर लो, तुम पहली लड़की हो, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम चलाने के लिए मुझसे पैसे मांग रही हो और तुम्हारे पापा हर महीने तुम्हें 10 लाख देते भी हैं, मुझे देने हैं। तो मैंने कहा मैं इससे बेहतर तो ये पूरे अनाथ बच्चे भी मैं रख लेता हूँ, सारे वृद्ध भी मैं रख लेता हूँ, इनका अरेंजमेंट मैं कर दूँगा। उनको बताओ शादी कब करनी है, शादी कर लेते हैं, इन सबको हम सेटल कर देंगे, खाने और रहने की दिक्कत है ना, हम इसको पूरा कर देंगे। वो हमारा लास्ट कन्वर्सेशन था। तो यहाँ पे ना सबकी एक अलग ही कहानी है। तो ये आप अगर इनसे जुड़े हुए हैं और कोई होप रखते हो तो भाई किसी से कनेक्ट मत होना, समझ रहे हो ना। 99% फेक मानो, 1% किसी को जेन्युइन मानो, और अगर आप सही हो तो इसलिए बात करो, लेकिन किसी भी तरीके का मतलब फाइनेंशियल एडवांटेज कोई आपका उठा ले कहीं और बैठ के, ये सब काम नहीं। शादी की बात कर रहे हो तो भैया सामने वाले का परिवार आपके घर आए, आपका परिवार उनके घर जाए, आप उनकी पूरी जानकारी लो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम जानकारी अपनी दें, कोई भी एक दूसरे के बारे में पता करता है। ये क्या मजाक है यार कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मैं इसमें से कमाऊंगी तो मैं अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम चलाऊंगी, नहीं तो तुम मेरे साथ में बिज़नेस करो, मैं ट्रेडिंग करती हूँ, तुम इसमें पैसे डालो। हाँ, एक और इसमें एक और भी क्लॉज है इनका कहना ये है कि अपने पापा से मिलवाने के लिए बताना पड़ेगा आप भी ट्रेडिंग करते हो, हम लोग साथ में काम करते हैं, तो अगर साथ में काम करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। मैं तो अपने भले के लिए बोल रही थी, समझ रहे हो ना। सब लोग आपका भला करने के लिए ही बैठे हैं, अपने भले से बचें। यहाँ कोई भला वाला नहीं हो रहा है, यहाँ पे चूना लगाओ योजना चल रही है महिला मंडल की तरफ से, तो विशेष तौर से अपना ध्यान रखें। तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है ना जो जेन्युइन प्रोफाइल है, ये जो फेक प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल को आप जाके रीड करोगे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें से ढेरों प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है मेरी प्रोफाइल को पढ़ने के बाद। इसीलिए मैंने शुरू में आपको अपनी प्रोफाइल का नंबर बताया था, मैं एक बार और बता रहा हूँ, SH29765567 शादी.com की प्रोफाइल है ये। ना तो यहाँ पे से जो 125 नंबर लिए हैं चैट में कोई रिप्लाई करता है, लाइन लगी हुई है, ना ही फ़ोन नंबर पे। हाँ, ये भी देखिएगा कि ज़्यादातर जो कांटेक्ट नंबर हैं उसके ऊपर DP पे भी एक भी फ़ोटो नहीं डली हुई है, और
अगर उन नंबर पे आप कॉल करोगे तो हो सकता है वो नंबर अवेलेबल ही नहीं है व्हाट्सएप के अलावा। व्हाट्सएप करोगे तो शायद आपका कॉल लग जाए, या नंबर पे कॉल करेंगे तो वो नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है, बस उससे एक shaadi.com की प्रोफाइल चलाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों से सचेत रहें और बचें, और आँख बंद करके विश्वास ना करें किसी के ऊपर भी। परिवार की इन्वॉल्वमेंट रख के बात करें, वीडियो कॉल करके देखने की इच्छा जताएं, और जो भी इन चीज़ों से भागता है या बचता है तो वहीं से दूर से हाथ जोड़ें और नमस्कार करें और जाने दें। जय हिंद, जय भारत। ये जानकारी आशा करता हूँ आपके काम में आई होगी। ऐसी जुड़ी बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, तो समय मिलते ही मैं बैठ के और वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद।